7 लाख करोड़। ये वो अमाउंट है जो अडानी ग्रुप ने खोया है स्टॉक मार्केट में पिछले 7 दिन। Adani Group have now lost a whopping $65 billion. नतीजा ये हुआ इस रिपोर्ट के आने के सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर $65 बिलियन का नुकसान हुआ अडानी कंपनी। 1937 को जर्मनी के एक एयरशिप जिसका नाम हिंडनबर्ग था उसमें आग लग जाती है और 35 लोगों की जान चली जाती है। ये दुनिया के काफी बड़े हादसों में से एक है और ये एक ऐसा इंसिडेंस है जिसको मैन मेड डिजास्टर कहा जाता है, क्योंकि इसमें जरूरत से ज्यादा हाइड्रोजन गैस थी और 100 लोगों को दुनिया के सबसे ज्यादा फ्लेमेबल मटेरियल में बैठा के नहीं भेजना चाहिए था। ये पूरा इंसिडेंट अवॉइड किया जा सकता था। नेथन एंडरसन ये एक इजरायली सिटीजन है जो एक जमाने में जेरूसलम में एम्बुलेंस चलाते थे। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से अपनी बैचलर्स डिग्री पूरी की और ये जो हिंडनबर्ग का हादसा हुआ था इसके नाम से 2017 में एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा हिंडनबर्ग रिसर्च। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिंडनबर्ग कोई रिसर्च कंपनी नहीं है, बल्कि उन्होंने अडानी के स्टॉक्स को शॉर्ट सेल किया है। यानी कि अगर ये स्टॉक्स गिरेंगे तो हिंडनबर्ग पैसे बनाएगा। शॉर्ट सेलिंग समझते हैं एक्चुअली में होता क्या है। नॉर्मली आप पैसा लगाते हो किसी स्टॉक में इस उम्मीद से कि उस कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा और तब जाके आपको मुनाफा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। शॉर्ट सेलिंग में आप पैसा लगाते हो इस उम्मीद से कि किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा और तब जाके आपको मुनाफा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। समझे बात को? जाहिर सी बात है ये तभी आप करना चाहोगे जब आपको उम्मीद है कि किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे जाने वाला है, जब आपको लगता है कि कोई कंपनी ओवर वैल्यूड है। एग्जैक्टली शॉर्ट सेलिंग का प्रोसेस क्या है इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा चीजों को सिंपल रखने के लिए, लेकिन एक चीज आप समझ गए होंगे कि शॉर्ट सेलिंग करना भी पैसा कमाने का एक तरीका है। और हिंडनबर्ग रिसर्च को जिस कंपनी पे शक होता है उसके ऊपर ये डीप रिसर्च शुरू कर देते हैं और इनके रिसर्च करने के तरीके बहुत ही अलग अलग होते हैं। पहले कई सालों तक रिसर्च करते हैं, उसके बाद पूरी रिपोर्ट बना के सोशल मीडिया और न्यूज आउटलेट्स होते हैं उसमें डाल देते हैं। जैसे ही मार्केट में हल्ला होता है उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स नीचे आ जाते हैं और ये शॉर्ट सेलिंग करके अपना पैसा बना के निकल जाते हैं। बस ये एक काम करते हैं कि अपनी रिपोर्ट को पब्लिक करने से पहले ये सारी डिटेल्स अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं। ये इन्वेस्टर्स शॉर्ट सेलिंग के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जब कंपनी के शेयर्स नीचे जाते हैं तो ये इन्वेस्टर्स मोटा मुनाफा बनाते हैं और जो मुनाफा होता है उसमें से हिंडनबर्ग अपना कट लेता है। इस वीडियो को देखिए। ये एडवर्टाइजमेंट है एक इलेक्ट्रिक ट्रक का जिसको बनाया था निकोला मोटर्स ने। ये एड दिखा रहा था कि कंपनी की ये गाड़ी कितनी स्मूथली चल रही है, पर ये एड फेक है। ये ट्रक स्मूथली नहीं चल रहा, बल्कि निकोला मोटर्स ने इस ट्रक को एक दूसरी गाड़ी के पीछे बांधा था और ऐसे फिल्म किया था ये एड कि मानो ये ट्रक खुद चल रहा। और आपको पता है कि स्कैम को किसने एक्सपोज किया था? हिंडनबर्ग ग्रुप ने। अब एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है, क्यों इतना भरोसा है इन्हें अपने ऊपर? इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। इससे पहले कई कंपनीज पर इन्होंने आरोप लगाए और शॉर्ट सेलिंग करी, जैसे कि निकोला, विंस फाइनेंस, जीनियस ब्रांड्स, चाइना मेटल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। कुल मिला के 2017 से जब से कंपनी बनी है कम से कम 16 अलग अलग कंपनीज पर आरोप लगाए जा चुके हैं और उनकी शॉर्ट सेलिंग करी गई है। ये हिंडनबर्ग रिसर्च एक ऐसी कंपनी है जिसका एड्रेस तक आप नहीं पता कर सकते। विकिपीडिया की माने तो 5 एम्प्लॉइज हैं इनकी कंपनीज में, लेकिन उसके बाद भी लोग इनको सीरियसली लेते हैं क्योंकि पिछले 5 साल में 45 इन्वेस्टिगेशंस की हैं इन्होंने, जिसमें से 75% केसेस में इनकी बातें एकदम सही निकली हैं। स्टार्ट विद सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर अडानी ग्रुप की कंपनीज के स्टॉक्स पिछले 3 सालों में इतनी स्पीड से क्यों और कैसे बढ़े। सो अगर हम ओवरऑल अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर का डेट देखें तो दैट इज 2.25 लाख करोड़। अगर इसमें कैश इन हैंड एडजस्ट कर दिया जाए तो इट बिकम्स 1.73 लाख करोड़। एंड यू नो व्हाट, करंटली ऑन द इंटरनेट देयर आर 2 नोशंस टू इट। नंबर 1 कैटेगरी आर द सपोर्टर्स। जो लोग ये कहते हैं कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर 1.73 लाख करोड़ का डेट है, बट इफ वी कंपेयर इट टू अदर ब्लू चिप कंपनीज लाइक रिलायंस, उनके ऊपर 2.36 लाख करोड़ रुपीस का डेट है। और वहीं पर अगर हम टाटा ग्रुप को देखें तो उनके ऊपर 2.46 लाख करोड़ रुपीस का डेट है। सो इन दिस केस अडानी ग्रुप का डेट कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। Whereas on the other hand, there are second group of people who are the criticizers, जो कि ऐसे आर्गुमेंट्स देते हैं। नंबर 1 कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा है, यानी कि कंपनीज के ऊपर डेट बहुत ही ज्यादा है। नंबर 2 कंपनीज का फ्री कैश फ्लो काफी ज्यादा कम है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्राइस अर्निंग रेशियो। अगर हम पूरे ग्रुप का प्राइस अर्निंग रेशियो देखें तो दैट इज 750+, यानी कि पूरे ग्रुप को ₹1 कमाने के लिए ₹750 खर्च करने